दोस्तों, आज की कहानी है रोज रोज का क्लेश। अब तो रघु और पारो के लिए एक एक दिन निकलना भारी होता जा रहा था। बेटा बहू रोज किसी न किसी बात पर आपस में भिड़ जाते। नतीजा बाजू की खोली में रहते माँ बाप और पोता डरे से बिल्कुल चुप हो जाते। प्यार से बेटा दोनों को शहर ले आया था, पर महंगाई ने सभी की कमर तोड़कर रख दी। ऐसे में दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण शुरू कर देते। नतीजा सहमा सा बच्चा और माता पिता अपने को गुनहगार सा समझने लगते। शुक्र है छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीद लिया था तो 2 कमरे बना लिए। प्लास्टर तो आज तक नहीं करा पाए। यूं तो बहू भी बुरी नहीं, पर वो भी कितना सहे। रघु और पारो ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन एक फैसला किया। बच्चे को तैयार कर टिफिन दे स्कूल भेजा और बेटे बहू को अपनी खोली में बुलाया। क्या बात है बेटा, रोज रोज होते तुम्हारे झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। हम कुछ जानते नहीं, तुम दोनों कुछ बताते नहीं। कुछ तो पता चले हमें, ताकि कुछ मदद कर सकें। अगर हम दोनों के यहाँ रहने में कोई परेशानी है तो खुलकर बताओ। अरे नहीं बाबूजी, आप क्यों वजह होंगे, है ना दिव्या? हाँ बाबूजी, ऐसे कैसे सोचा आपने? बहू भी पास आकर खड़ी हो गई। तो कारण क्या है, हमें भी तो पता चले। पारो बोल पड़ी। दरअसल बाबूजी, फैक्ट्री में छटनी हो रही है, वेतन में भी कटौती होगी। दिव्या को अगरबत्ती कंपनी में 6,000 मिलते हैं। मेरा वेतन कम हो गया तो गुजारा कैसे होगा? राजू की फीस, घर का खर्च कैसे चलेगा? दिव्या से खर्च कम करने को कहता हूँ तो ये चिढ़ने लगती है मुझ पर। कहते हुए निराश होकर भोला सिर पकड़कर नीचे बैठ गया। अरे तो हमें क्यों ना शामिल किया अपनी परेशानी में? आखिर जीवन भर ड्राइवरी की मेरे बाबूजी ने और अपने हॉस्टल में खाना बनाया। मेहनत करके ही तुझे और तेरी बहन को पाला है। तुम चिंता ना करो, हम सोचते हैं कुछ न कुछ जरूर हल निकलेगा इस समस्या का। रघु और पारो काफी देर तक सोचने के बाद एक नतीजे पर पहुँचे। शाम को भोला और दिव्या को बुलाया और अपना सोचा हुआ विचार उनके सामने रखा। सुनकर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। विचार तो उन्हें जमा, पर माँ बाबूजी को मेहनत करना पड़ेगी सोच भला उदास होकर बोला, मैं आप दोनों को इसलिए अपने पास लेकर नहीं आया था कि आप दोनों से इस उम्र में काम करवाऊं। मुझे बुरा लगा है बाबूजी। रघु ने भोला के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आराम भी कर लेंगे बेटा, अभी तो अपनी समस्या का निदान तो कर ले। आज की सुबह कुछ अलग थी। भोला सुबह ही माँ की बताई सब्जियाँ और जरूरत का सामान ले आया। दोनों पत्तल थोड़ी मात्रा में ले आया। पानी के बर्तन ज्यादा भर कर रख दिए। दिव्या ने सब्जी, मसाले और माँ के बताए अनुसार सब काम कर दिए। रघु ने एक पटिये पर सफेद कागज चिपकाकर उस पर विशेष प्रादेशिक खाने का पोस्टर बनाकर दरवाजे पर लगा दिया। सभी ने एक साथ मिलकर पूजा की और जोरदार जय घोष के साथ माता अन्नपूर्णा को ध्यान करते हुए चूल्हे को अग्नि समर्पित की। भोला कंपनी चला गया। दिव्या अपनी फैक्ट्री। रघु और पारो धड़कते दिल से आने वालों की राह देखने लगे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे हो गए, कोई नहीं आया। दोनों बुजुर्ग उदास होने लगे। अचानक किसी ने आवाज लगाई। दोनों की आंखों में चमक और देह में फुर्ती आ गई। एक ग्राहक ने खाना मांगा। पारो ने झट चूल्हे की आग तेज की और झटपट खाना गर्मा गर्म रोटियां परोसकर भोला के हाथ में थमा दी। पराठे में बैठकर खाना खिलाया और लोगों को बताने का आग्रह भी किया। 60 रुपए की एक थाली के लिए उन पैसों को देखकर आंखें भर आई। आखिर उनका सोचा फलीभूत हो गया। शाम को भोला और दिव्या उत्साहित होकर घर लौटे। आते ही माँ बाबूजी का चेहरा देखा। दोनों के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, दोनों के चेहरे पर उत्सुकता और सवाल। देखो, पारो ने मंदिर की ओर इशारा किया। दोनों ने जाकर देखा, कुछ रुपए रखे थे, गिने तो 180 रुपए। आंखें छलछला गई। आकर माँ बाबूजी से लिपट गए। बिना कोशिश किए
हार मानना तो गलत है, समस्या है तो निदान भी है, प्रयास करना भी तो जरूरी है। कुछ लोग अपने डिब्बे दे गए हैं, वो रोज खाना लेंगे। अरे तेरी माँ खाना ही इतना जायकेदार बनाती है, किसी को पसंद आता कैसे नहीं, कहते हुए भोला ने जोरदार ठहाका लगाया। सब हंस पड़े। दिव्या बोल पड़ी, मैं नौकरी छोड़ दूं माँ, मैं आपका हाथ बटाऊंगी। अभी नहीं बेटा, थोड़ा काम बढ़ने दे, सामान का खर्च भी तो बढ़ गया ना। जैसे ही हमारा काम बढ़ा, हम सब मिलकर अपना काम संभालेंगे। बुजुर्गों का अनुभव बहुत काम का होता है, सब मिलकर रहें तो कोई मुश्किल नहीं, कोई समस्या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जहाँ चाह है वहीं रहा है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।